गाजीपुर जिले में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नगर के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। भ्रमण के दौरान करंडा क्षेत्र अंतर्गत दीनापुर प्राथमिक विद्यालय पर मंत्री व अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री श्री जायसवाल ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ राहत शिविरों और चौकियों पर महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रभावित महिलाओं और अन्य नागरिकों को पूरी सुरक्षा एवं सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासन लगातार भ्रमणशील रहकर ग्राम प्रधानों व स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों से समन्वय बनाए रखें और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन, खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी सामान वितरित किया गया। मंत्री ने राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह साथ खड़ी है। अभी बटेगा, थोड़ा सा चले जाएंगे तो फिर बटेगा, घबराइए मत। चलो ले लो। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए लगातार बैठक करते हुए हम सबको निर्देश दिए। अपने अपने प्रभार जिले में जा कर के जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, सरकार ने जो अपेक्षा किया था वो सेवा हो रहा है क्या, आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हैं। जो बाढ़ पीड़ित लगभग बताया जा रहा है गाजीपुर के अंदर 23 किलोमीटर की यात्रा माँ गंगा करती है और इसमें लगभग 106 गांव के आसपास होता है प्रभावित। इसमें से लगभग 20 ऐसे गांव हैं जो यातायात इनका टूट गया है, जो बाकी में रास्ता आने जाने का है, जहां पर रास्ता आने जाने के लिए है उन सारे 106 गांव के लोगों को सरकार ने उनको यह सूखा अनाज 10 किलो चावल, 10 किलो आटा है, अरहर की दाल है, आलू है, मसाला है, भुना चना है, कच्चा चना है, लगभग करीब ये लगभग 35 किलो अनाज है और आलू लेते हुए करीब 50 किलो का सामान बांटा जा रहा है। यह बांटा जा रहा है इसको एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते अगर बाढ़ नहीं उतरा तो पुनः इनका सामान बांटा जाएगा। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पर खाना बन नहीं पा रहा है, तो उन परिवारों के लिए भी व्यवस्था किया गया है, उनकी बनी बनाए हुए खाना भी पहुंच जाए। सब्जी पूड़ी, बच्चों के लिए दूध है, उनके लिए चाय है, बिस्किट है, यह पैकेट में जा ही रहा है। उसके अलावा पक्का भी खाना और यह सामान उनके यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर सुरक्षा में नाव लगाए गए हैं, जल पुलिस लगा दिए गए हैं। उम्मीद है कि अब पानी का जो बढ़ाव था अब वो स्थिर हो गया है, अब घटना शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकार प्रशासन अलर्ट है और इनके सेवा के लिए हर चीज़ के लिए समाधान के लिए। तो सबसे मेरा अपेक्षा है कि आपके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई सूचित छूट गया हो तो आपके माध्यम से अवगत करा देंगे, उनको भी सरकार की सहायता पहुँचेंगे। कितने लोगों को राहत आज हमने कहा कि इनका काम करा करके लगभग यहाँ बांट रहे हैं 300 लोगों को और बाकी जगह भी बांटी जा रही है। 106 गांव है जहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर दवा है, पशुओं के लिए चारा भी है। माँ जिनके पास गाय भैंस है कि बाढ़ में उनका क्या होगा तो उनकी भी व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा भी दिया जा रहा है, सूखा अनाज, पका खाना भी। कुछ गांव ऐसे भी है जिसके संपर्क टूट गए तो वहाँ पे कैसे? ये नाव के माध्यम से एक तो उन परिवारों से अपेक्षा किया है, कैंप लगा दिया गया है, उन परिवारों को वहाँ से निकाल रहे हैं और निकाल करके कैंप में को रह रहे हैं और कैंप में पका खाना मिल रहा उनको। लेकिन फिर भी कुछ जिद करते हैं कि हमारा घर से मोह मोहब्बत है, तो वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। किसी को भय लगता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। मंत्री जी, इस क्षेत्र में सर सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा होती है और पूरा बाढ़ की वजह से बहुत सारे किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। सरकार ने ये संकल्पित है कि अगर किसी का उत्पादन नुकसान हुआ है
तो उसकी लिस्ट करा के भरपाई करेंगे। मकान गिरा है तो उसका भी करेंगे। हाँ छोड़ यार छोड़। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र का गांव है शिवराय का पूरा सेमरा, जो 550 घर पिछले साल के बाढ़ में प्रभावित हुए थे, घर जमींदोज हो गया था। आज तक वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है, सरकार आती है, राहत सामग्री बांटती है, लेकिन उन लोगों के लिए आज तक कोई छत्र छाया और आवास नहीं मिल पाया है, जमीन मिल पाया है। नहीं देखिए दो बात है, अगर कोई अपने जमीन पर निजी रह रहा है ये उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर हर साल डूबता है तो प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन मिल नहीं रहा है। हर हम दिखाते हैं ऐसे गाँव में साहब जहाँ पर कि बार बार बाढ़ आता है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत उनका आवेदन करा दीजिएगा। पट्टा करा के कराने को सर निर्देश है मैं करा। सेमरा गांव ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और आज भी लोग जहाँ पे विस्थापित जमीन मिली है उसमें प्लास्टिक और झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। नहीं, अभी हमने कहा कि उनका कैंप लगवाएंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए और उनका आवास दिया जाए वहाँ के बाहर। पहले वहाँ से बाहर निकलना है तो डीएम साहब कह रहे हैं कि पहले उनको हम लोग आवास ज़मीन दिलाएंगे, तो ज़मीन मिल जाएगी पट्टा के लिए तब आवास बना देंगे।